चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम क्लास 9 का पहला ए और बी बता दिए ना, और हम चल रहे हैं सी वाले पे। प्रश्नावली सी 1C का देखिए। 1C में पहला दिया है निम्नलिखित संख्याओं को, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला आपका दिया गया है 1/5। 1/5। अब देखिए इसको हम कैसे संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां हम संख्या रेखा एक लाइन ड्रा कर देते हैं, आपको बताया है लाइन ड्रा करते हैं। इसका मिडिल पॉइंट कोई मान लेते हैं यहाँ पे 0, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा प्लस में होगा 1 2 3 4 5, यानी 5/5 होगा। यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा 1/5, इसके बाद क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5, 3/5, 4/5 और फिर 5/5, यानी कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, ऐसे फिर होता चला जाएगा। लेकिन आपको हमें कहाँ दिखाना है, हमें यहीं तक दिखाना 1/5, यानी इसी का बस हो गया आपका, ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल दिया है, माइनस में दूसरा दिया है, ध्यान से देखिएगा। -2/5, -2/5 दिया है, देख रहे हो ना। अब देखिए -2/5 तो भी संख्या रेखा ऐसे ड्रा बना दो, संख्या रेखा ड्रा करो। यहाँ माइनस में, यानी ये प्लस, इधर माइनस आएगा, यहाँ पे हम 0 मान ले रहे हैं, इधर आएगा -1 हो जाएगा, -1/5, फिर -2/5, -3/5, -4/5, -6/5। अच्छा 5/5 होगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस में, देखो माइनस में आएगा, ठीक है। और पॉइंट क्या है -2/5, यानी इस पे आपका बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे संख्या रेखा दिखाना। उसके बाद आपका तीसरा दिया गया, तीसरा गौर करिएगा। तीसरा है 3 सही 2/3, 3 2/7। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 7 3 21, 21 2 23। आप एक काम करो, डायरेक्टली कर सकते हो, चाहे सॉल्व करके करिए चाहे उस तरह करो। 7 3 21, 21 2 23 हो जाएगा, 23/7। चाहे इस तरह करिए चाहे इस तरह भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, आएगा वही पॉजिटिव में ना। इधर चलिए यहाँ 0 मान रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे होता चला जाएगा। एक काम करिए आप, देखिए 7 3 21, 3 पॉइंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है ना। इस यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 हो गया, रेंज इक्वल होना चाहिए। फिर आपका 2, फिर आपका यहाँ पे होना चाहिए, बढ़ा दो इतना रेंज, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहां से आपका 2/7 करना है, 1 हो गया 2 हो गया, तो यानी 1/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 2/7, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसे डिनोट करना और कुछ करना नहीं, या तो यहां से कर सकते हो 1/7 2/7, ऐसे करते चले जाएंगे तो 21 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 के, ठीक है, 21 कटेगा, फिर 7 से 7 3 जा 21। एनी प्रॉब्लम, आप ऐसे दिखा दीजिए, आवाज ना करो छोटू। ये हो गया आपका चौथा, देख लीजिए चौथा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ड्रा कर दिया। चौथा आपका 8/3 है, 8/3। अब 8/3 में ध्यान दीजिएगा, इस तरह लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे भाग दे दो, 8 में क्या करना है 3 से, 3 2 जा 3 दूनी 6, बचेगा 2, यानी 2 सही 2/3, यही होगा ना, 3 दूनी 6 2 8। कोई दिक्कत, तो आप यहाँ पे 0 कर लीजिए। अब यहाँ तक वो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद ही है आपका 1.3, इसके बाद क्या है 2.3।
बस हो गया आपका। ठीक है, यही आपका रेखा ड्रा हो गया 1 2। ठीक है ना, राइट। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे फोकस करिएगा बच्चा, ध्यान दो। चलिए देखिए, सवाल नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा। दिया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे गौर करो बच्चा, ध्यान दो। देखिए शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अगर यदि हमने बताया जैसे P अपान Q होता है, P अपान Q है ना, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में याद रखिए, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। ऊपर वाला क्या है बच्चा? अंश है, और नीचे वाला हर है। अब यहां पे देखना है, यदि हर का गुणनखंड, यदि आपका हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, इस रूप में है, तो ये प्रसार, ये क्या होगा? परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। प्रसार समझ में आया कि नहीं? यदि हर का गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो, तो आपका शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें यही पूछा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव के रूप में निरूपित तब करेंगे जब क्या है? P अपान Q के रूप में हो, यानी भिन्न के रूप में हो, उसका हर क्या हो? 2 पावर m इंटू 5 पावर m। यहाँ m का मतलब जान रहे हो? m का मतलब है आपका 1 2 चाहे जो हो सकता है, 1 2 3 4, चाहे जो संख्या हो सकता है। n का भी मान हो सकता है 1 2 3 4, चाहे जो अंक हो। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे देखना है, जैसे 20 का निकाल लीजिएगा। ऐसे 20 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 10 जा, यानी 2 दहा में 20 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 5 का 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे कितना है? 5, यानी आपका है 2 घाते 2, 2 बार है ना, 2 घाते 2 कर दीजिए इंटू 5, यानी आपका 2 पावर 2 इंटू 5 पावर कुछ नहीं है, यानी 1 माना जाएगा। अब हर है कि नहीं? ऊपर वाला अंश हर, ये हर है, अतः यहाँ हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, रूप में है, इसलिए क्या होगा? शांत प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? चलो देखो, रेजिस्टर ऐसा रेजिस्टर कहीं मिलेगा नहीं यार, वीआईपी है। क्लास चल रहा है आपका, वीडियो क्या बता रहा है? वो तो लाइव क्लास है। चलिए देखिए दूसरा, ध्यान दीजिएगा, आवाज ना करिए। 1/27, 1 कितना है? 27। अब इसका हम डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, 1/27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका यानी 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ध्यान दो बच्चे, हिंदी मीडियम। 1 ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक हो गया ना। तो ये आपका किस रूप में है? 1/3 पावर 3 है, इस रूप में है? नहीं। ये शांत दशमलव प्रसार होगा? नहीं होगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, शांत दशमलव, शांत है, सही ना? दशमलव प्रसार नहीं है, ठीक है ना? फिर आगे देखिए, तीसरा देख लो। तीसरा क्या है आपका? 3/5, 3/5। अब इसको देखिए, 3/5 3 और 5 है। अब इसमें याद रखिएगा, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 2 पावर 2/2 पावर 2,
ये ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 3 2 ना 4 हो जाएगा, और ये 2 पावर 2 कर दो इंटू 5, देख रहे हो ना, इसको आगे कर दिया, यानी आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा चाहते हैं 12/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 है कि इस रूप में कि नहीं? 2 पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करें। हाँ 2 पावर 2 किया है, चाहे जो कोई नहीं, आपका ऐसी संख्या से करना है जैसे होना चाहिए, जैसे 5 है तो हम 2 कर दे रहे हैं, अगर 2 होता तो हम 5 से ऊपर नीचे कर दे, ये मैचिंग करना है। 3 होता तो अलग है, तो यहाँ देखो नहीं कर सकते थे, 5 से कर सकते थे, लेकिन 3 है अलग है, ये शांत नहीं होने देगा। हाँ 2 और 5 इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या है तो अलग है, समझ में? ये भाई खलनायक है, विषम संख्या, ठीक है ना, ये दिक्कत कर दे। अब आता है देखो हर का हर किस रूप में है, हर बराबर लिख दे रहे, देखो हर बराबर आपका 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का है, इसलिए यहाँ शांत, आवाज ना करो बच्चा, शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत समझ में आया? 32 क्यों दिखा रहे हो? अब देखिए अगला बता दे रहे हैं, 32 नहीं हुआ, बस आवाज ना करो, देखो उधर प्लास्टिक का लगवा देंगे हम। चलिए देखिए आपका 1/15 है, 1/15 है कि नहीं, इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, यानी 3 बचे 15 हो जाएगा, यानी आपका 3 इंटू 5 है कि नहीं इस रूप में, ये 3.5 मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ 3 गुणे 5 है, अतः कोई बात नहीं, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः शांत नहीं है, शांत प्रसार नहीं है, आवाज न करो, शांत दशमलव प्रसार नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिए हर क्या है, हर का जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड इस रूप में नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट डाउन। जैसे आपने कहा कि ये शांत दशमलव कैसे प्रसार है, आपने कहा कि यदि हमने दिखा दिया आपका 2/m इंटू 5/n के रूप का है तो शांत है, हमने ये बताया हर का गुणनखंड, ठीक है ना, तो शांत है। लेकिन आप कह रहे हो दूसरा कोई संख्या आ जाए तो कैसे दिखाएंगे कि शांत है कि अशांत है, ठीक है ना, तो इस रूप में हो तभी शांत होगा, अन्यथा नहीं। हम प्रूव करके दिखा भी दे रहे हैं, जैसे आपका 1/5 है, अब देखिए शांत है कि नहीं शांत है। अब ध्यान देना है, देखो 5 से भाग दे दो आपका 1 में जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाइए 0, 5 दूनी 10 कट गया ना, जब क्या है दशमलव बाद भी संख्या पूर्ण रूप से कट जा रही तो शांत है, ये क्या है शांत हो। एनी प्रॉब्लम? अब जैसे आप कह रहे हो 1/3 है, ये शांत है कि अशांत है? अशांत होगा, क्योंकि 3 का रूप का नहीं है इस रूप में, तो अशांत है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1 में क्या करिए 3 से भाग दीजिए, 0.0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका देखो इसका वैल्यू कितना 0.3333, शांत है नहीं है, बात लगा दे रहे हैं, मतलब वही संख्या आता है, शांत है अशांत है, लेकिन अनावर्ती है अशांत, और ये वाला शांत है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है दशमलव बाद, समझ में आया ना, पूर्ण रूप से कट जाए तो शांत है। जिससे आपका 1/20 था, ये देखिए इस रूप में है आपका, अगर सॉल्व करोगे इसको तो आपका 1/2 इंटू 2 जा 4, 4 5 जा 20 ना, इन 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये आपको लिख सकते हो इसको 1/2 पावर 2 इंटू 5 पावर, इस रूप में है ना, शांत हम कह देते हैं। अब इसको हम प्रूव करके दिखा भी दे रहे हैं, अगर भाग दे रहे हैं, देखो 1 में 20 से भाग दे रहे हैं, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाइए 0, अब भी नहीं है, 1 0 बढ़ाइए 20 पंचे सब कट गया ना, लास्ट में कट गया पूर्ण रूप से ना, अगर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो शांत है, अन्यथा नहीं। और कोई संख्या
अब जैसे 3 देखो, 3 आपका 3/5 है। अभी शांत हमने कहा शांत, ठीक है ना। तो अब इसको कहोगे सिंगल है, सिंगल हो चाहे डबल हो, बात एक ही है। 2 × 5 पावर रूप में होना चाहिए, या तो 2 हो या तो अगले सिंगल सिंगल हो तो भी हो जाएगा, ठीक है शांत। अब इसको सॉल्व करके देखिए। 3, छोटे बच्चे आवाज ना करो, दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, और 5 × 30 कट जा रहा है ना। शांत है कि नहीं, समझ में आया शांत और अशांत में। जो दशमलव के बाद भी संख्या पूर्ण रूप से कट जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, वही आपका शांत होगा। अगर दशमलव के बाद संख्याएं नहीं कट रही हैं तो वो शांत नहीं हो सकता। कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलो देखिए इस टाइप का सवाल है। तो देखिए निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलेंगे। क्या करना है हमें, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परिमेय संख्या P/Q के हमें रूप में क्या करना है, बदलना है। आपका इस रूप में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। माना, आवाज न करो छोटे, माना x बराबर आपका 0.234 बार है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसको हम, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये 0.234 फिर 234, ठीक है। ये पुनरावृत्त होता जाएगा। इधर देखो बच्चा, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्त, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है। मार खाओगे, समझ में नहीं आ रहा, ये संख्या बार बार हो जाएगा, समझ रहे हो। ये एक बार है, फिर देखो एक बार पूरा है ना, फिर दोहरा के आएगा, ऐसे फिर दोहरा के आएगा, बार लगा मतलब कई बार होगा ऐसे। एनी प्रॉब्लम। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें दशमलव क्या करना है, हमें यहां लाना है डायरेक्टली। तो हम कितने गुणा करेंगे, 1000 से। दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 1000 से यदि आप गुणा करने पर गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इधर 1000 x हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा तुरंत 234.234। इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाइए, घटाइए, आपका कितना है इधर 1000 है ना, 1000 x है, और माइनस हो जाएगा ये x, और बराबर हो जाएगा आपका इधर कितना है, ये है ना 234, यानी 234.234 बार लगा है। अब माइनस करेंगे, माइनस कितना होगा, 0.234 बार, ठीक है ना। घटाना तो आता होगा, नहीं आता, नहीं आता तो देख लो, ऐसे देखो इधर कितना है, 1000 x है, माइनस हो जाएगा x, और इधर आपका कितना है 234.234। ये देखो याद रखिए, जब घटाएंगे दशमलव में नीचे दशमलव होना चाहिए, 2340, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल, एक में से 10 गया, कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 9 बचा, यहाँ 9 बचा, छोटू मार खाओगे। और तुमको समझा रहे हैं, दोबारा नहीं समझाएंगे हम। घटाएंगे 000 दशमलव, यहाँ पे 432 हो गया ना, तो यानी x यही रहने दो, 234 से बटा कितना होगा, 999 हो गया ना। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, जब ये घटा देंगे यानी आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ पे x हम कॉमन कर रहे हैं तो 1 होगा, x कॉमन कर लिए कि नहीं, और यहाँ घटाया है कितना 0.23, नहीं ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 234। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, 999, ये होगा ना, घटा के देख लीजिए, 10 में से 1 9 9 9, ठीक है ना, 234। अब इसको x यही रहने दिए, x बराबर कितना होगा, 234 बटा कितना होगा, 999। अब यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो मत काटो,
वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा दे, रुके रहो रुके रहो, इसको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखा दे रहा है 234/999, ठीक है ना। अब एक शॉर्टकट ठीक होता है, शॉर्टकट भी देख लो, शॉर्टकट भी ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट, शॉर्टकट अब देखिए शॉर्टकट में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दे दिया है 0.234 बार, पूरे बार लगा है, तो आप क्या करना है, जितने बार लगा उतना संख्या लिख लेना और बटे उतना 9 लिख देना। एनी प्रॉब्लम? बस हो गया। जैसे अब अगर एक दूसरा सवाल जैसे 0.32 बार दिया है, ठीक है, इसको भी शॉर्टकट में कर सकते हो, 32 दशमलव कितना है 9 शॉर्टकट। अगला तीसरा देख लीजिए, अगर आपका 0.9 दिया है 99, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कितना 99/99, कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो समझ में आया। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल दिया है आपका दशमलव दिया है 1 2 और 5 4, ध्यान दो बार लगा, इसको हम मान ले रहे हैं, माना यक्स बराबर कितना है 0.1254, इसमें बार लगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, हमें दशमलव यहां लाना है कैसे भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा करिए, यदि आप 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 100 यक्स हो जाएगा, और बराबर कितना करेंगे, यहाँ पे 0.1254 में 100 से गुणा करो, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाए, छोटे आवाज ना करो, ये हो जाएगा 1.254 बार, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, यानी आपका 100 यक्स बराबर लिख सकते हैं 12.5454, ये बार बार आता रहेगा, मैंने पहले आपको बता दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर दे, फिर 100 से गुणा करेंगे, हाँ 10 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, यदि आप 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इधर 100 यक्स ऑलरेडी है, आवाज ना करो बच्चा, 100 गुणा कर दिए 12.5454 बार गुणे 100 करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 यक्स हो जाएगा, और इधर करेंगे 1254.54 बार लगा है ना। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण आवाज ना करो, एक को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, ध्यान दो, यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पर कितना है 10,000 यानी 10,000, 10,000 यक्स है, और माइनस कितना है 100 यक्स, बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना है, आप ऐसे कर देना सबसे बढ़िया, ये 10,000 यक्स और बराबर है आपका 1254.54, अब यहाँ पे कितना है बच्चा 100 है ना, 100 यक्स और बराबर हो जाएगा कितना 12.54, दशमलव नीचे दशमलव लिख देते हैं, ये देखो ये वाला लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस कर दो, ये घटाएंगे 0.4 में से 2 गया 2 होगा, 5 में से 1 गया कितना होगा
बोलो। 4 4 12 बराबर। अब घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 10 में से गया कितना 9 यहाँ पे 9 x x यही रहने दो x बराबर कितना होगा 12 42 बटे कितना 9 9 00 देख लो ना। अब कटेगा दो काटिए दो काटेंगे 2 छंग 12 2 दूना 4 2 करना और फिर 2 काटिए 2 चौक 8 दुनुआ 18 2 पचे 10। अब कटने वाला है 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा 3 एक 3 3 6 कटा 3 पचे 15। अब भी कटने वाला है 3 से 3 से कटेगा शायद देख लो 3 से कटा 3 से 27 कट जाएगा 3 छक 18 3 9 27 3 पचे 15 हो जाएगा फिर 3 पचे 15 फिर 3 से कटेगा देख लो कट रहा है कि नहीं कटेगा। x बराबर हो जाएगा 69 बटे 550 यही आपका आंसर आएगा। राइट डाउन।